श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल पर। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको दिवाली पर्व की कथा सुनाएंगे, जिसे दीपावली के दिन सुनने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। एक साहूकार थे, एक उनकी बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर लड़की ने पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी जी है, अपने क्या चाहिए, जा उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा, सहेली के घर जाने से पहले घर संभाल लेना, तब वहाँ जाना। लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई, तब लक्ष्मी जी ने उसे शाल विशाल ओढ़ने के लिए दिया, रखने के लिए रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठाया और सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन कराया। तब साहूकार की बेटी घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब लड़की ने कहा, हाँ आ जाना। घर जाकर वह चुपचाप बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है, उदास क्यों बैठी है? बेटी ने कहा, पिताजी मुझे लक्ष्मी जी ने इतना दिया और अनेकों प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जैसा होगा जिमा देंगे। पहले तो तू गोबर मिट्टी से चौका लीप कर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। उसी समय एक चील रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल और दुशाला और अनेकों प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी तो लक्ष्मी जी ने बैठने को मना किया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और उसने लक्ष्मी गणेश भगवान की बहुत खातिरदारी करी। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को चौकी स्वीकार की और उसे आशीर्वाद दिया, ऐसे ही आपकी पूजा करने वाले सभी को देना। सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय लक्ष्मी माता। चलिए दिवाली से जुड़ी दूसरी कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश और लक्ष्मी जी बैठा रखे थे। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा पूजा पाठ करता था। ब्राह्मणी भोजन बनाती, उनको भोग लगाती। उनके यहाँ बस एक बात की कमी थी, वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती कि भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय आता या आरती का समय आता तो कहता, तू कर दे, और वह कहती, तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा, भोग लगा दो। इस बात पे फिर से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, ये दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों वहां से चल दिए। कुछ ही दूरी पर एक
एक घर में पहुँचे तो देखा वहाँ देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही है। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। दूसरे घर गए, बहू अपनी सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं, भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ ननद भाभी लड़ रही है। चौथे घर गए, वहाँ भाई भाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही जिस भी घर में जाते कुछ न कुछ बुरा उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? तो वो बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि आप दोबारा नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांगो, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वरदान दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे ये सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोले, गणेश जी लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे यह सब प्राप्त होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूर कर एक चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगा। यह कहकर गणेश जी एवं लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।